दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति पूजा में। तो आज हम सुनाने जा रहे हैं भक्ति की जीत श्याम बाबा और राजस्थान के मजदूर की चमत्कारी कहानी। जय श्री श्याम। दोस्तों, कहते हैं कलयुग में भगवान मंदिरों में नहीं बल्कि टूटे हुए दिलों में वास करते हैं। जहाँ आत्मा और आस्था सिसकती है, जहाँ मेहनत का पसीना आंसुओं में घुल जाता है, जहाँ इंसान इंसान को नहीं समझता, ईश्वर की लीला शुरू होती है। भगवान कभी स्वयं सामने आकर यह नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ। वे तो बस हालातों को इस तरह से मोड़ देते हैं कि नास्तिक भी सिर झुका देते हैं और आस्तिक की आंखें भर आएं। यह कहानी है राजस्थान की तपती रेत पर नंगे पांव चलने वाले एक ऐसे मजदूर की, जिसके पास न तो दौलत थी, न पहचान, न सहारा, पर उसके पास था एक नाम, वो है श्याम। और यही नाम उसकी बर्बादी का कारण भी बना और यही नाम उसकी ज़िंदगी का सहारा भी। यह कहानी है चमत्कार की, पर ऐसे चमत्कार की जो कहानी आंखों से नहीं दिल से देखे जाते हैं। रेत में दबा हुआ भरोसा। राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में रेत के टीले के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, धोरावास। गांव छोटा था पर परेशानियां बहुत बड़ी थी। बरसों से बारिश रूठी हुई थी, कुएं सूख चुके थे, खेती नाम की चीज अब सिर्फ कहानियों में बची थी। इन्हीं धोरावास टूटी हुई झोपड़ियों में एक झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और दरवाजे पर टंगा हुआ एक पुराना घुंघरू। इस झोपड़ी में रहता था केसरिया राम। नाम में रंग था पर जीवन बेरंग था। केसरिया राम पेशे से मजदूर था। कभी खेतों में काम, कभी ईंट भट्टे पे काम, कभी दूसरों के मकान बनाने में काम किया करता था या फिर नाव खोदने का काम किया करता था। दिन भर मेहनत करने के बाद अगर 400-500 रुपये मिल जाए तो वह दिन अच्छा कहलाता था। उसके परिवार में अब कोई नहीं बचा था। माँ बाप कर्ज और बीमारी में एक एक कर दुनिया छोड़कर चले गए थे। पत्नी भूख और अपमान से तंग आकर मायके चली गई थी और फिर कभी लौटकर नहीं आई। गांव वालों की नज़र में केसरिया आराम बस मजदूर था, जिसकी इज्जत उसके फटे कपड़ों से भी कम थी। अपमान का बोझ। एक दिन गांव का सेठ अपने नए मकान की नींव खुदवा रहा था। केसरिया राम भी दूसरे मजदूर के साथ काम करने लगा था। दोपहर की धूप रेत को आग बना चुकी थी, पसीना आंखों में जलन पैदा कर रहा था। तभी केसरिया राम थककर एक पल के लिए फावड़ा टिकाकर खड़ा हो गया। बस यही पल उसकी गलती बन गई। सेठ गुजरते हुए बोला, ओए मजदूर, यह आराम करने की जगह है क्या? केसरिया राम का सिर झुककर बोला, मालिक, बस सांस ले रहा था। सेठ की आंखों में घमंड तैर रहा था। वह बोला, पूरे पैसे चाहिए तो हाथ चलता रहना चाहिए। गांव के लोग तमाशा देखने के लिए नहीं बोला। केसरिया राम कुछ कहना चाहता था पर शब्द गले में ही अटके रह गए। शाम को काम खत्म होने के बाद सिर्फ 300 रुपये दिए गए। जब उसने पैसे गिने तो बोला, मालिक, पैसे। सेठ हंस पड़ा। सवाल भी करेगा चाहे तो यह भी ना दूं? केसरिया राम पैसे लेकर चुपचाप लौट आया। श्याम बाबा से पहली बार पुकार। रास्ते में रेत उमड़ रही थी, आसमान लाल था। उसी रास्ते पर एक छोटा सा पुराना श्याम बाबा का मंदिर था। कोई बेचारी, न घंटी न भीड़, बस श्याम बाबा की मूर्ति के सामने जलता हुआ एक दिया। केसरी राम रोज की तरह वहां रुका। दिए के पास बैठकर धीरे से कहा, बाबा, आज भी कुछ नहीं बदला। मेहनत मेरी, अपमान मेरी, और आंखें से बूंदें गिरने लगी जो रेत में खो गई। बाबा, अगर तू सच में है तो बस इतना कर दे कि मेरा भरोसा मत तोड़। मैं कोई चमत्कार नहीं मांग रहा था, धन न बदला, बस सम्मान से जीने की इजाज़त दिए। हवा में हल्का सा डगमगा कर बुझा नहीं। उस रात केसरिया राम भूखा सोया। झोंपड़ी में तेज हवा चल रही थी, घुंघरू धीरे धीरे हिल रहा था। रात कोई अनसुना संगीत बज रहा था। केसरिया राम ने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, शाम, अगर अब सब तेरे भरोसे। उसे नहीं पता था कि जिस भरोसे वह आज रेत में दबा रहा है, वह भरोसा कल पूरे गांव हिलाने वाला है। नई सुबह, नया इम्तिहान। धोरावास की सुबह हमेशा एक जैसी होती थी।
उड़ती रेत, सूखी हवाएं और लोगों के चेहरों पर थकी हुई उम्मीदें। उस दिन सूरज आग की तरह निकला। केसरी आराम नींद से उठा तो शरीर टूट रहा था। पिछले दिन की मेहनत और खाली पेट दोनों ने हिम्मत छीन ली। झोंपड़ी के बाहर बैठकर उसने अपनी हथेलियां देखी, छाले और दरारें, बीच में जमा हुई मिट्टी। वह मुस्कुराया, इन हाथों में अब भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसके मुंह से निकला अगला शब्द उसे चौंका देने वाला था। शाम काम पर जाने से पहले वह छोटे से श्याम मंदिर के पास जाकर रुक गया। आज दिए के पास एक बूढ़ा बैठा था, सफ़ेद दाढ़ी, धूल लगे कपड़े और आंखों में अजीब सी चमक। केसरिया ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मजदूरी पर जा रहा है। केसरिया राम बोला, आपको कैसे पता? बूढ़ा बोला, हाथ बता देते हैं। कोई कुछ देर चुप्पी रही। फिर केसरिया राम बोला, यहाँ कौन आता था? बाबा ने चढ़ावा ने घंटी। बूढ़ा दिए की लो को देखते हुए बोला, जहाँ सच्ची पुकार होती है वहाँ भगवान भीड़ नहीं देखते। इतना कहकर वह उठ खड़ा हुआ और चल दिया। मंदिर में आज दिया कुछ ज़्यादा देर तक चल रहा था। उस दिन केसरिया राम काम की तलाश में पास के कस्बे मलार पहुंचा। वहाँ नया कुआं खुदवाया जा रहा था। मजदूरों की कमी थी। मालिक ने उसके हाथ देखे और बोला, काम कठिन है पर मेहनत का काम दाम पूरा मिलेगा। पूरा दाम, यह शब्द केसरिया राम के लिए अजनबी थे। दिन भर वह चुपचाप काम करता रहा, पसीने रेत में निकलता रहा, पर आज अपना अपमान नहीं था। शाम को उसे पूरे पैसे मिले। उसने पहली बार पैसे गिनते हुए सिर झुका लिया। जब वह गांव लौटा तो कुछ लोगों ने ध्यान दिया, आज केसरिया राम बहुत खुश लग रहा है। किसी ने कहा, किस्मत बदल रही है। केसरिया राम सिर्फ मुस्कुराया। रात को उसने बहुत दिनों बाद पेट भरकर रोटी खाई। अगले दिन सेठ क्या आदमी आया, कल से फिर काम पर जाना है, पैसे बढ़ा देंगे। केसरिया राम कुछ पल के लिए चुप रहा। पहली बार उसके मन में डर नहीं था। उसने कहा, नहीं आ पाऊंगा। जहाँ सम्मान नहीं वहाँ काम नहीं। आदमी हंसकर बोला, ज़्यादा उड़ मत, मजदूरी है तू। केसरिया राम ने आंखें उठाई, हाँ मजदूर हूँ पर इंसान भी हूँ। आदमी बिना कुछ बोले लौट गया। केसरिया राम खुद हैरान था, उसके अंदर यह साहस कहाँ से आया। उस रात आसमान में तारे साफ दिखाई दे रहे थे। झोपड़ी के बाहर रेत पर बैठकर केसरिया राम ने धीरे से कहा, बाबा सामने नहीं आता पर मुझे बदल रहा है। दूर कहीं घुंघरू अपने आप हल्के से बज उठा। पिछले कुछ दिनों से मलार के कुएं का काम अच्छा चल रहा था। केसरिया राम को लगातार काम मिल रहा था। गांव के लोग उसे उपहास नहीं बल्कि घोड़ी हैरानी से देखने लगे। यह पर एक सुबह आसमान अजीब था। बादल न बरस रहे थे और न ही खुल रहे थे। काम पर पहुंचते ही मालिक ने कहा, आज का काम बंद। पानी की जगह रेत ही निकल रही है, आगे देखेंगे। केसरिया राम दिल बैठ गया। काम बंद मतलब फिर वही खाली हाथ। शाम होते होते झोंपड़ी में आटा खत्म हो गया और गांव के बनिए के पास गया। बनिए ने तराजू नापते हुए कहा, पिछले उधार पहले चुकाओ। केसरिया राम ने सिर झुका लिया। काम बंद हो गया, थोड़ा समय तो दो। बनिया हंसा, शाम शाम कहने से उधार नहीं झुकता। यह शब्द सीधे दिल में चुभ गए। केसरिया राम बिना कुछ लिए लौट आया। रास्ते में रेत उड़ रही थी, आसमान लाल था। उसी रास्ते पर एक छोटा सा पुराना श्याम बाबा का मंदिर था। न कोई पुजारी, न घंटी, न भीड़, बस उस शाम की मूर्ति के सामने जलता हुआ एक दिया। केसरी राम रोज की तरह वहां रुका। दिए के पास बैठकर धीरे से कहा, आज भी कुछ नहीं बदला। क्या यही वह परीक्षा है जिनकी बातें लोग करते हैं, या मैं खुद ही धोखा दे रहा हूँ? दिया धीमी लो में जलता रहा। कोई जवाब नहीं। अगले दिन काम वाला सेठ खुद आया। सुना है काम छोड़ दिया है तूने, आज आजा, मजदूर कम है। केसरी राम जानता था यह मौका नहीं फंदा है, फिर भी पेट की आग बड़ी थी। वह गया। काम शुरू होते ही सेठ बोला, आज तेरी मजदूरी आधी होगी। केसरी राम आराम चौंका। मालिक ऐसा क्यों? सेठ ने सबके सामने कहा, ज़्यादा अकड़ आ गई है, मजदूर मजदूर ही रहता है। हंसी गूंज उठी। केसरिया राम ने फावड़ा जमीन पर रख दिया। मालिक, आधी मजदूरी नहीं लूँगा, या तो पूरी दो या फिर कुछ भी ना दो। सेठ घर जा, निकल जा, भूखा मर। टूटते मन लिए केसरिया राम लौट आया। रास्ते में रेत
के कण आंखों में भर गए। मंदिर पहुंचा तो देखा दिया बुझा हुआ था। उसके दिल से यह रहा गया, बाबा क्या तू ही मुझसे रूठ गया है। वह वहीं घुटनों के बल बैठकर पहली बार उसने सिर दीवार से टिका दिया। आधी रात को तेज हवा वाली झोंपड़ी के बाहर टंगा घुंघरू से बज उठा। केसरी आराम से हड़बड़ाकर उठा। उस समय मंदिर की दिशा रोशनी दिखी। वह नंगे पैर वहां पहुंचा। दिया फिर से जल रहा था। पास कोई नहीं था, पर मंदिर की दीवार पर कोयले से लिखा था, सब्र भी आस्था का एक रूप है। केसरी आराम कांप उठा। चारों ओर देखते सिर्फ रेत, हवा और शांति। वह देर तक उन शब्दों को देखता रहा, फिर बोला, ठीक है बाबा, अगर सब्र ही रास्ता है तो मैं चलूँगा। उस रात वह भूखा सोया पर मन हल्का था। उसकी सुबह खबर फैल गई, सेठ ने नए मकान की दीवार रात में गिर गई। किसी को चोट नहीं आई, बस घमंड में दरार पड़ गई थी। दोपहर को मलार से एक आदमी आया। क्या तुम केसरिया हो? हाँ, बुजुर्ग ने तुम्हारे बारे में बताया है। नया काम शुरू हुआ है, पुराने कुएं को फिर से जिंदा करने को। चौथे दिन पानी फूट गया। गांव बुजुर्ग बोल, यह तो भगवान की कृपा। केसरिया राम ने आंखें बंद कर कहा। शाम सूखे के समय वही कुआं, सबकी उम्मीद का एक रात घमंडी सेठ आया। पानी पहले मेरा होगा। केसरिया राम बोला, पानी पर किसी का हक नहीं। तभी पानी की धार ऊपर उछली। लोग बोले, श्याम बाबा, सेठ टूट गया, मुझे माफ़ कर दो। उस रात मंदिर की दीवार पर लिखा था, जहाँ अहंकार झुकता है वहीं कृपा रहती है। आज भी केसरिया राम मजदूरी करता है, पर अब पूरे गांव उसके साथ खड़ा होता है। यह दिए के पास एक बस इतना कहता है, श्याम तूने मुझे नहीं बदला, तूने मुझे पहचान दी। दोस्तों, जो सब्र रखता है वही सबसे बड़ा धन्यवान होता है। जो झुकना सीख लेता है वही सच्चा विजेता होता है। और जो श्याम नाम को दिल में बसा ले, उसे दुनिया की आंधी भी हिला नहीं सकती। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम बाबा की। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम बाबा ज़रूर लिखना। और ऐसी ही कथा, रोचक कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय श्री श्याम।